पर अकेले रह गए हैं, क्योंकि उनके करीब तरीन सबसे अहम, कुछ लोग उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, कुछ लोग किचन काबीना का सबसे अहम आदमी कहते हैं, कुछ लोग उनको बादशाहगर कहते हैं, यानी इमरान खान आगे हैं, उनके पीछे सारे काम उनके हैं, उनका नाम है आजम खान। और उन्होंने भी अब राय फरार इख्तियार कर लिया है। उन्होंने अपना अपॉइंटमेंट लेटर, जिसको अब मार्केट में आ चुका है, मैं दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा दूँ, लेकिन व्हाट्सएप पे चल रहा है कि आज़म खान ने अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो वर्ल्ड बैंक के हवाले से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में करवा ली है, बहुत अहम पोस्ट करा ली है। और वो बज़ाहिर साफ तौर पे ये नोटिफिकेशन बता रहा है कि वो अब इमरान खान से अपना ताल्लुक़ ख़त्म करके इस मुल्क से निकलना चाह रहे हैं। कुछ मुशीर पहले ही निकल चुके हैं, कुछ मुशीर तैयार हैं, कुछ वज़रा तैयार हैं, और किचन काबीना के जो दो अहम अराकीन हैं, जिनमें से एक अहम अराकीन जो बादशाहगर कहलाते थे, उन्होंने भी इमरान खान से अपना रास्ता जुदा कर लिया, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को सब नज़र आ जाता है, उनको अंदाज़ा हो गया है इमरान खान के साथ अब कोई नहीं है, तो वो क्यों यहाँ पर रह कर अपने आप को उन तमाम जुर्म का जो इमरान खान पे आएगा और इन्वेस्टिगेशन होगी उसका वो हिस्सा रह कर वो जो है एहतसाब का सामना करें। लिहाजा उन्होंने अपने बोरिया बिस्तर लिया और निकल गए। बताएं, सबसे अहम इमरान खान के एडवाइज़र, सबसे अहम किचन काबीना के एडवाइज़र, एक लिहाज से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, एक लिहाज से प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर प्राइम मिनिस्टर, इनकी बात रद्द नहीं होती थी। इसके गवाह तो मैं भी हूँ। इमरान खान साहब के साथ बात हुई थी कुछ इशू पे, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि जाहिर है वो एक सीक्रेट है। अब जो सवाल पैदा होता है वो ये होता है कि जनाब दो लोटे इमरान खान के साथ रह गए और दोनों कहते हैं कि हम चट्टान हैं, हालांकि वो रेत की दीवार है। और बता भी चुका हूं कि उनको कोई आसरा नहीं दे रहा है, कोई पार्टी नहीं दे रही कि आप हमारे पास आ जाएं। अच्छा, एक और बात बता दूं, यहाँ पे बहुत से एमएनए, चंद एमएनए, बल्कि बहुत से नहीं, चंद एमएनए ऐसे पीटीआई के हैं जो पीएमएलएन के दरवाजे से सर टकरा रहे हैं कि हमें अंदर आने दें, लेकिन पीएमएलएन के पास गुंजाइश नहीं है, जो मेरी इत्तलात है कि गुंजाइश नहीं है कि वो कैसे लें उन लोगों को। अगर पीएमएलएन दरवाज़ा खोल दे तो 5-6 एमएनए और अंदर आ जाएंगे। इनमें कोई 30 कहता है, कोई 24 कहता है, कोई 28 कहता है, 20 कंफर्म है, तो 5-6 अरकान बिल्कुल आ जाएंगे, लेकिन उनके पास गुंजाइश नहीं हो। वो बहुत बड़ी पार्टी है, उनके पास अपने लोग हैं और वो अपने लोगों को किसी तरीके से मना करके किसी और को तो सीट नहीं दे सकते ना। 12 इत्तेहादियों का फैसला बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हवाले से मंडे को जो फैसला करेगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद अगर इत्तेहादी ऐलान नहीं करते हैं जो कि फैसला कर चुके हैं, तो फिर इत्तेहादियों की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इमरान खान साहब के साथ दो लोटे जो चट्टान की तरह हैं, जिनको कोई पूछ नहीं रहा है, जो जानते हैं कि इमरान खान डूब गया तो उसने भी डूबना है, हर जगह से उनकी नौकरी ख़त्म हो गई। इसलिए सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मार कुटाई, और मैंने बताया है कि इन पर केस बनेगा, जिनमें शेख रशीद हैं, फवाद चौधरी हैं, ये वो लोग हैं जिनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है। अब देखें ना, सिंध हाउस पर हमले का सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा तो उसमें मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर तो फारिग नहीं होगा। आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन पर ऑलरेडी जिम्मेदारी डाल चुका है, अगर इंतज़ामिया पे उसने डाला है। तो इमरान खान साहब अब रहा बात कि 22-23 गुजर जाए, 24 के बाद बड़े अहम इजलास है, और उसके बाद इमरान खान साहब ने भी अकेले हो गए हैं तो उनके पास वज़ीर आज़म के इख्तियारात हैं। लेकिन एक बात बता दूं, अदम एतमाद के बाद वो कोई ऐसा इंतज़ामी इख्तियार, ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग अपोजिशन ने चैलेंज कर दिया है, आप नहीं कर सकते हैं। कि ये एक सुनने में आ रहा था, जो मैं उस सुनने में आ रहा है जो मीडिया में मौजूद है, कि ये आर्मी चीफ बदल देंगे, ये आर्मी चीफ बदलकर अपने मर्जी का आर्मी चीफ ले आएंगे और उसके बाद सारा गेम वो बकौल उनके करीब तरीन कि वो पलट जाएगा। बहरहाल ये रेड क्रॉस है, बार बार कराते हुए हैं कि इस मौके पे अगर इमरान खान ने ये किया तो वो उनको बहुत बड़े बुरे नताइज भुगतने पड़ेंगे। एक चीज़। दूसरी बात यह है कि अदम एतमाद के बाद अपोजिशन ने वाज़ेह कर दिया है कि इमरान खान साहब अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, वो वज़ीर आज़म नहीं रहे हैं। इस सिलसिले में उनके अहकामात गैर कानूनी अहकामात ना माना जाए और कोई ट्रांसफ़र और पोस्टिंग इमरान का इख्तियार उस वक्त तक नहीं है जब तक वो अदम एतमाद को में क्लियर नहीं होते। यानी अपोजिशन 172 अगर नहीं दे सकती अदम एतमाद में,
तो फिर इमरान खान साहब जो